सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव्स एंड साउंड वाला टॉपिक। ऑलमोस्ट 3 to 4 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आएंगे। एंड ये वाली वीडियो में हम देखेंगे पहले वेव क्या होती है फंडामेंटल, देन हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेव्स, क्लियर, जहाँ से आपका क्वेश्चन जो है ना पूछे जाने की हाइयर प्रोबेबिलिटी है। एंड देन हम देखेंगे यहाँ पे वेव्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। एंड दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको मेंशन करूँगा। बट पहले देखेंगे हम वेव होती क्या है एक्चुअल में। देखिए, वेव क्या होती है? वेव होती है एक टाइप की डिस्टर्बेंस। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि वेव क्या होती है, एक टाइप की डिस्टर्बेंस। अब इस डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो होता है। किसमें? मीडियम में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। बट जो मेन थिंग है यहाँ पे जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर नहीं होता है। यानी कि वेव क्या होती है? डिस्टर्बेंस, जहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। एंड जो फ्लो ऑफ मैटर है ना, वो यहाँ पे ऑकर नहीं करता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे एक वेव में क्या क्या ट्रांसफ़र होता है, तो वो आप याद रखेंगे। एक तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, दूसरा यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि एक वेव में क्या क्या ट्रांसफ़र होता है। वन इज़ एनर्जी एंड अनदर इज़ मोमेंटम यहाँ पे। या फिर हम बोलेंगे वेव क्या है? वेव है, देखिए ये है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अगर ये अपनी नॉर्मल या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें यानी कि डिस्टर्बेंस करें, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगी? यहाँ पे वेव फॉर्म होगी, क्लियर, या फिर वेव जनरेट होगी। तो इन शॉर्ट आप याद रखेंगे वेव है एक टाइप की डिस्टर्बेंस। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है यहाँ पे वाटर वेव फॉर्म हो रही है। या फिर अगर आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो क्रिकेट मैच में यहाँ पे, या फिर किसी भी मैच में यहाँ पे क्राउड वगैरह क्या करते हैं, चीयरिंग करते हैं। तो ये चीयरिंग के कारण यहाँ पे ये वाले पोर्शन में ये बंदे खड़े उठे हैं, फिर यहाँ से ये खड़े उठेंगे, तो यहाँ पे वेव फॉर्म होगी। किसके कारण? डिस्टर्बेंस के कारण। नेक्स्ट है जो आपको याद रखना है कि नेसेसरी प्रॉपर्टीज किसी भी मीडियम की फॉर वेव मोशन, क्लियर, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि मीडियम में क्या क्या होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे, नंबर 1, दैट इज मीडियम में क्या होना चाहिए? मीडियम में होना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, पहला पॉइंट। दूसरा आप याद रखेंगे कि मीडियम में क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि मीडियम में क्या होनी चाहिए? मीडियम में मिनिमम पॉसिबल फ्रिक्शन होनी चाहिए। किनके बीच? जो पार्टिकल्स हैं ना वेव के, उनके बीच, क्लियर। तो इन ये जो तीन चीज़ें हैं ना यहाँ पे, अगर ये ओकर कर रही हैं हमारा वेव में, तो वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी? वहाँ पे वेव फॉर्मेशन होगी। यानी कि ये कंडीशन अगर है मीडियम की, तो वहाँ पे वेव फॉर्मेशन होगी। पहला, मीडियम में क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, देन प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। एंड मीडियम में क्या होना चाहिए? जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वहाँ पे मिनिमम पॉसिबल फ्रिक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेव्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ वेव्स में यहाँ पे हाइयर प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की। दो टाइप की वेव्स होती हैं, वन इज मैकेनिकल वेव एंड अनदर इज नॉन मैकेनिकल वेव्स। अगर हम मैकेनिकल वेव्स की बात करें, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ना, इनको ऑकर करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? इनको ऑकर करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि ये जो वेव्स हैं ना, मैकेनिकल वेव्स, ये डिपेंडेंट है किस पे? मीडियम पे। यानी कि दे कैन नॉट ट्रैवल किस में? वैक्यूम में। अगर वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाएंगी तो यहाँ पे मीडियम जो है ना, दैट बिकम्स नेसेसरी कंडीशन हियर, क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें किनको? मैकेनिकल वेव्स को, ये आपको फर्दर मिलेंगी। एक तो ट्रांसवर्स वेव्स में, दूसरा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। वन इज ट्रांसवर्स वेव एंड अनदर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए ये है यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव, क्लियर, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये है यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव। एंड ये जो वेव आपको दिख रही है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्लियर, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में आपको क्या मिलेगा? क्रस्ट एंड ट्रॉफ मिलेगा। एंड यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको कंप्रेशन एंड रियरफैक्शन मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे, क्लियर। ट्रांसवर्स वेव्स, अब बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की। देखिए ये है यहाँ पे कोई वेव, एंड ये जो वेव यहाँ पे है ना, ये है यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए ट्रांसवर्स वेव में क्या है? वेव में हमने ऑलरेडी मेंशन किया, यहाँ पे देखिए क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, क्लियर। अब देखिए ये है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, किसमें? वेव में,
या फिर हम बोलेंगे ये है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे वेव मूव कर रही है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे वेव जो है ना वो यहाँ पे मूव कर रही है। एंड अगर जो पार्टिकल्स है ना वो वेव के परपेंडिकुलर यहाँ पे वाइब्रेट करें, क्लियर, यानी कि वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, पार्टिकल इस डायरेक्शन में यहाँ पे वाइब्रेट करते हैं, तो यानी कि एट राइट एंगल्स, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना किन के बीच, जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल है ना एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि वेव इस डायरेक्शन में, वाइब्रेशन यहाँ पे देखिए वेव की डायरेक्शन यूँ, यहाँ पे वाइब्रेशन पार्टिकल की कुछ यूँ, क्लियर। तो अगर ये आपस में क्या बना रहे हैं, राइट एंगल या फिर 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलर हैं ईच अदर, कौन, एक तो पार्टिकल्स, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, दूसरा यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो इस टाइप की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, यानी कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ यूँ है एंड वाइब्रेशन पार्टिकल्स की यूँ है तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये है एक टाइप की ट्रांसवर्स वेव, क्लियर। जो एलिवेशन या फिर हम्प आपको दिखता है कहाँ पे, ट्रांसवर्स वेव में, इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। एंड जो डिप्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है क्रस्ट यहाँ पे, ये है यहाँ पे ट्रप, क्लियर। एंड ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है किसमें, वेव में, इसको बोला जाता है ट्रप। इनको आपको याद रखना ही रखना है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी तब जाके आप आगे जाकर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो अभी हाल ही में जो JKSSB ने थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं तो उनको आप अच्छे से कर पाएंगे, क्लियर। ये यानी कि एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना होगा। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इनको डिफरेंट पेपर्स में पूछा जा चुका है कि ट्रांसवर्स वेव की कैटेगरी में कौन कौन सी वेव्स आती हैं। तो फर्स्ट इज़ वाटर वेव, देन लाइट वेव्स आती हैं, यानी कि हम देखते हैं वाटर वेव्स, देन लाइट वेव्स की अगर हम बात करें, देन सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, जब अर्थक्वेक आता है ना तो उस टाइम भी वेव्स ट्रैवल करती हैं, क्लियर। एंड सिस्मिक वेव्स जो होती है ना ये होती हैं 3 टाइप की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बट यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव्स में आती हैं सिस्मिक वेव सेकेंडरी, ये आपको याद रखना है। सिस्मिक वेव सेकेंडरी किस कैटेगरी में आती हैं, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स, क्लियर। वाटर वेव्स, लाइट वेव्स, सिस्मिक वेव्स, देन जो वाइब्रेशंस होती हैं ना किसमें, गिटार स्ट्रिंग में, तो वो भी क्या है, वो भी है एक टाइप की ट्रांसवर्स वेव्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ट्रांसवर्स वेव्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखा था, अगर ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, पार्टिकल 90 डिग्री पे वाइब्रेट करते हैं तो देन वी कॉल इट ट्रांसवर्स वेव। ये यहाँ पे हम्प वाला पोर्शन या फिर एलिवेशन वाला पोर्शन, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है क्रस्ट। एंड ये जो डिप्रेशन वाले पोर्शन है ना इनको बोला जाता है ट्रफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव ने हमने देखा, अगर ये थी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव या फिर डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, क्लियर। तो पार्टिकल कुछ यूं वाइब्रेट कर रहे थे एट 90 डिग्री, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टिकल इसी यानी कि यहाँ पे पैरेलली वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेट पैरेलली, यानी कि अगर ये वेव जा रही है तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, तो इसी के पैरेलल यहाँ पे वाइब्रेशन करते हैं। लाइक ये पार्टिकल कुछ यूं यहाँ पे वाइब्रेट करेंगे, क्लियर। ट्रांसवर्स वेव में यूं वाइब्रेशन थी, क्लियर, इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन थी, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव में इस टाइप की वाइब्रेशन आपको देखी जा सकती है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, एक वेव, क्लियर, जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये टर्म, बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो, यानी कि टू एंड फ्रो, देखिए इसको बोला जाता है टू एंड फ्रो, क्लियर, या फिर बैक एंड फोर्थ इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मीनिंग अगर वेव कुछ यूं जा रही है एंड इसी डायरेक्शन में पार्टिकल वेव वाइब्रेट कर रहे हैं टू एंड फ्रो, तो इसी को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो देखिए जब भी कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी भी मीडियम के थ्रू जाती है, क्लियर, तो वहाँ पे कुछ पार्टिकल जो होते हैं ना वो एक ही जगह क्या हो जाते हैं, क्राउडेड हो जाते हैं, यानी कि एक ही जगह जुमा हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ जो पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये एक ही जगह यहाँ पे क्राउडेड हो गए, एंड बीच में आप देख रहे हैं ये पार्टिकल जो है ना ये दूर दूर हो गए, क्लियर। जहाँ पे भी पार्टिकल आपको करीब दिखेंगे या फिर क्राउडेड दिखेंगे, इस पोर्शन को बोला जाता है क्या, कंप्रेशन। क्या बोला जाता है, कंप्रेशन। तो ये जो
इंडिकेट कर रहा है ये वाला पोर्शन जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे पार्टिकल्स जो है ना ये काफ़ी क्लोज हैं या फिर क्राउडेड हैं, तो इस पोर्शन को बोला जाता है कंप्रेशन। एंड जहाँ पे पार्टिकल्स आपको दूर दूर दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच कितनी गैप है यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है रियर फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? रियर फ्रैक्शन। तो ये याद रखिएगा कि ट्रांसवर्स वेव में कंप्रेशन, क्रस्ट एंड ट्रफ बन रहा था, ट्रांसवर्स वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनता है? कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये है डायरेक्शन ऑफ वेव एंड इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा था? ये है डायरेक्शन ऑफ वेव, वाइब्रेशन कुछ यूं हो रही थी। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपको क्या दिखेंगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपको यहाँ पे साउंड वेव्स दिखेंगी। क्लियर? साउंड वेव क्या है? ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। एंड सिस्मिक वेव्स, स्पेशली जो सिस्मिक वेव्स प्राइमरी होती हैं, ये क्या होती हैं? ये होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सिस्मिक वेव सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो वो क्या थी? वो थी ट्रांसवर्स वेव्स। या फिर स्पीकिंग ऑन माइक, कोई बंदा माइक पे स्पीक कर रहा है तो वहाँ पे कौन सी वेव्स जनरेट होती है? वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जनरेट होती हैं। या फिर हम देखते हैं जो वाइब्रेटिंग ड्रम होते हैं, म्यूज़िक वगैरह के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, या फिर वूफर्स वगैरह, तो उनमें भी वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्मेशन होती है। जितनी भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, इनको आपको याद रखना ही रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये हमने देखा यहाँ तक, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। तो अगर पार्टिकल इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे तो वो कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे तो वो कहलाएगी क्या? यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव। तो डायरेक्शन यू, वाइब्रेशन यू, तो वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। डायरेक्शन यू, वाइब्रेशन यू, तो वो कहलाएगी यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी देखिए, ये है यहाँ पे कंप्रेशन, ये है रियर फ्रैक्शन, यहाँ पे ये है रियर फ्रैक्शन, ये है कंप्रेशन यहाँ पे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो देखिए ट्रांसवर्स वेव्स ऑलरेडी हमने देखी है कि ये कुछ इस टाइप से बनती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कुछ इस टाइप की आपको दिखेंगी। एंड यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ना, ये क्या वाइब्रेट करते हैं? परपेंडिकुलर, किसको? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को। एंड यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ना, ये वाइब्रेट करते हैं पैरेलल। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इनको याद रखना ही रखना है आपको। नेक्स्ट अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो यहाँ पे क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म होते हैं, काफ़ी ईजी है। यहाँ पे कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन, ये जो सेकंड पॉइंट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट, जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं ये कहाँ पे फॉर्म होती है? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में। क्लियर? जनरली अगर हम जनरली बात करें तो जनरली ये सॉलिड्स में फॉर्म होती है एंड कभी कभार लिक्विड्स में फॉर्म होती है। क्लियर? अगर आपसे दोनों ऑप्शन दिए जाए, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों, तो आप हमेशा सॉलिड को टिक कीजिएगा। एंड जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये तीनों में ऑकर करती हैं, चाहे सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैसियस मीडियम हो। नेक्स्ट जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं दे में भी इलास्टिक और नॉन इलास्टिक वेव्स, यानी कि ये हो सकती हैं या तो इलास्टिक या फिर नॉन इलास्टिक वेव्स। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं दे आर ओनली इलास्टिक वेव्स। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव्स में, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो है ना वो नहीं ऑकर करता है किसमें? मीडियम में। बट यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस ऑकर करता है किसमें? मीडियम में। एग्जांपल की अगर आप बात करें ट्रांसवर्स वेव्स में, लाइट वेव्स, वाटर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे साउंड वेव्स एग्जाम्पल बनती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला टेबल, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो यहाँ तक हमने देखी मैकेनिकल वेव्स। क्लियर? तो जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनमें क्या आती हैं? इनमें जनरली इनको कभी कभार बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर? तो इनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड ये किसके कारण बनती है? जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का फ्यूजन होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है या फिर फ्यूजन होता है, तो वहाँ पे कौन सी वेव्स जनरेट होती है? वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसलिए इलेक्ट्रो यानी कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दूसरा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर? यहाँ पे कुछ यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये परपेंडिकुलर होती हैं, उनकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अभी नहीं जाना है हमें। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें नॉन मैकेनिकल वेव्स में, आपको एक तो गामा रेज मिलेंगी, दूसरा यहाँ पे एक्स रेज भी मिलेंगी। एंड कभी कभार ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ना, इनको कैटेगराइज किया है, काफ़ी बुक्स ने इनको कैटेगराइज किया है किसमें? ट्रांसवर्स वेव्स में। तो ये भी याद रखिएगा। तो इनमें क्या क्या आता है देखिए, यहाँ पे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट,
फिर यहाँ पे विजिबल, इंफ्रारेड, देन यहाँ पे देखिए माइक्रोवेव्स वगैरह। क्लियर? तो इनको आपको याद रखना ही रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एंड यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। अब अगर आपको इनको याद रखना है तो याद रखने के लिए एक ट्रिक है यहाँ पे। क्लियर? पहले है यहाँ पे गामा रेज। क्लियर? जी फॉर गामा रेज। देन है यहाँ पे एक्स रेज, देन अल्ट्रा वॉयलेट यू, देन आती हैं विजिबल वी, देन आती हैं इंफ्रारेड आई, देन आती हैं यहाँ पे माइक्रोवेव्स 1 2 3 4 5 6। तो इनको आपको याद रखना है। अब याद रखने के लिए ट्रिक क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी ये ट्रिक, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, स्पेशली जो ऑर्डर वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है गाड़ी, यहाँ पे मैं लिखूंगा गाड़ी, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, देन यहाँ पे रेडियो वेव्स। क्लियर? गाड़ी एक्स यूवी, आपने एक्स यूवी गाड़ी देखी होगी, गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज, यानी कि मैंने मेरे रेंज में कौन सी गाड़ी है। अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है अकॉर्डिंग टू माई इनकम, तो मैं खाली क्या यहाँ पे कौन सी गाड़ी खरीद पाऊंगा, एक्स यूवी। क्लियर? ये ट्रिक आपको याद रखनी है, गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा आपको क्या क्या याद रखना है। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग। क्लियर? दूसरा है यहाँ पे वेव लेंथ के रिगार्डिंग। आपको यहाँ पे ऑर्डर दिया जाएगा, फिर आपको ऑर्डर में बोला जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर यहाँ पे हम गामा रेज की बात करें, एक्स रेज की बात करें, तो इनमें से यहाँ पे कौन सी वेव रे की यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी होगी या फिर वेव लेंथ। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम इधर आएंगे, यानी कि फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रेज अगर हम आएंगे, जो फ्रीक्वेंसी है ना वो क्या होती है, वो होती है हायर यहाँ पे। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हायर, जितना हम इधर जाएंगे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। पहला पॉइंट फ्रीक्वेंसी, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से इन पॉइंट्स को, फ्रीक्वेंसी। देन एनर्जी, एनर्जी भी कहाँ पे हायर होगी, एनर्जी भी कहाँ पे हायर होगी, गामा रेज में। उसके बाद एक्स रेज, फिर यूवी, यानी कि जितना हम रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो एनर्जी जो है ना वो डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी भी यहीं पे हायर, एनर्जी भी यहीं पे हायर। देन रिफ्रैक्शन, क्लियर? जो आपको लाइट में पढ़ना है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन भी कहाँ पे हायर, गामा रेज जो है ना इनकी रिफ्रैक्शन हायर होती है। एक और पॉइंट जो आप याद रखेंगे, स्कैटरिंग। क्लियर? 4 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग किन की हायर, गामा रेज, फिर किन की, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव एंड लास्ट में किन की, यानी कि मिनिमम है रेडियो वेव्स की। तो 4 पॉइंट हमने यहाँ पे सीखे। क्लियर? तो 4 पॉइंट क्लियर। तो देखिए अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, एनर्जी की, देन रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन, देन यहाँ पे स्कैटरिंग की, तो ऑर्डर क्या बनेगा, गामा रेज इनकी हायर, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, फिर यहाँ पे रेडियो वेव्स। तो ये हमारा ऑर्डर बनेगा 4 चीज़ों के लिए, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, रिफ्रैक्शन एंड यहाँ पे स्कैटरिंग। अब अगर हम वेव लेंथ की बात करें तो वेव लेंथ के लिए आपको उल्टा जाना पड़ेगा, यानी कि वेव लेंथ जो है ना, वेव लेंथ किन की हायर होती है, वेव लेंथ आपको इस साइड में हायर मिलेगी। इसको डिनोट किया जाता है बाय लेम्डा। यानी कि अगर हम वेव लेंथ की बात करें तो वेव लेंथ के लिए ऑर्डर क्या बनेगा, वेव लेंथ के लिए ऑर्डर बनेगा पहले रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर यहाँ पे इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज एंड सबसे कम वेवलेंथ किन की होगी, गामा रेज की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये है ट्रिक याद करने के लिए एंड ये है यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो आपको याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। तो इसके लिए ऑर्डर मैंने दिखाया, तो इसके लिए ये है ऑर्डर। यहाँ पे पहले देखिए, पहले गामा रेज इनकी हायर फ्रीक्वेंसी, इनकी हायर एनर्जी, इनकी हायर रिफ्रैक्शन, इनकी हायर स्कैटरिंग एंड जो रेडियो वेव्स है ना उनके लिए लोअर। देन वेवलेंथ यानी कि लेमड़ा, लेमड़ा किन की हायर, रेडियो वेव्स की, एंड फिर जितना हम इधर जाएंगे गामा रेज की तरफ वो डिक्रीज होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो पॉइंट है ना, ये जो ऑर्डर है ना, आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग एप्लीकेशंस ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेके एसएसबी ने काफ़ी बार इनको पूछा हुआ है। क्लियर?
एंड जब हाँ, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी ये जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये मैंने अपनी चैनल पे बच्चों को पढ़ाया था। जो मेरी चैनल है दैट इज़ टारगेट ब्रेन्स, वहाँ पे मैंने कंप्लीट जो साइंस है वो कंप्लीट किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, वो आपको कंप्लीट वहाँ पे मिलेगा, वो मैंने कवर कराया था। तो वहाँ पे उस टाइम भी मैंने ये पढ़ाया था एंड डायरेक्ट यहीं से फिर क्वेश्चन आ गया था कहाँ पे, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में। क्लियर। तो जितनी भी एग्जाम्पल यहाँ पे या फिर एप्लीकेशन है ना, वो आपको याद रखनी है, इनको रट्टा मारना होगा। गामा रेज, अगर हम गामा रेज की बात करें तो ये कहाँ पे यूज़ की जाती हैं? जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है, डीएनए वगैरह, उनको स्टडी करने के लिए या फिर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंसर ट्रीटमेंट को काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि यहाँ पे कौन सी रेज जो है ना उनको हम यूज़ करेंगे। देन रेडियोथेरेपी, क्योंकि रेडियोथेरेपी भी आप देखते हैं कि ये यूज़ की जाती है एज ट्रीटिंग किनको, कैंसर पेशेंट्स को या फिर ट्यूमर पेशेंट्स को। क्लियर। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए डीएनए वगैरह, क्लियर, आरएनए वगैरह। फिर कैंसर ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी, यहाँ पे कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं? दे आर गामा रेज। नेक्स्ट है एक्स रेज। अगर हम एक्स रेज की बात करें तो एक्स रेज जो यूज़ होती हैं जनरली क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है ना उसको स्टडी करने के लिए। देन सिक्योरिटी पर्पस, वहाँ पे पूछा गया था कहाँ पे, अकाउंट असिस्टेंट में, एयरपोर्ट में आप कौन सी वेव्स यूज़ करोगे? तो सिक्योरिटी पर्पस यानी कि एयरपोर्ट। क्लियर। सिक्योरिटी पर्पस कहाँ पे होता है? एयरपोर्ट। वहाँ पे आपकी स्कैनिंग वगैरह की जाती है ना एयरपोर्ट में, तो वहाँ पे कौन सी रेज यूज़ होती हैं? एक्स रेज यूज़ होती है। या फिर सीटी स्कैन हम देखते हैं ना, किसी बंदे का जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ से सीटी लाता है अपनी, क्लियर, किसी भी फ्रैक्चर्ड पार्ट की, तो वहाँ पे भी कौन सी रेज जनरेट होती है? एक्स रेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट है यूवी रेज। यूवी रेज जनरली कहाँ पे यूज़ होती है? फॉरेंसिक लैब्स में। क्लियर। फॉरेंसिक लैब जहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह होता है डेड बॉडीज़ का। क्लियर। या फिर आरओ प्यूरीफायर हम देखते हैं ना, आरओ कैंट वगैरह। क्लियर। उनमें भी कौन सी वेव्स वहाँ पे यूज़ होती हैं? यूवी रेज। क्लियर। नेक्स्ट है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो यूज़ होता है, ये यूज़ होता है मेनली किसके लिए? फोटोग्राफी। जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं ना, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लियर, उनको उनकी फ़ोटोग्राफी करने के लिए इंफ्रारेड रेज यूज़ होती हैं। या फिर नाइट विजन इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं, क्लियर, उनके लिए। या फिर जो सोलर कुकर वगैरह है ना, क्लियर, उनमें भी यहाँ पे इंफ्रारेड रेज यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जनरली कहाँ पे यूज़ होती हैं? कुकिंग में। आप देखते हो आजकल माइक्रो ओवन बनाए जाते हैं। क्लियर। या फिर रेडार कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, क्लियर, जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं जब वार वगैरह होता है, क्लियर, तो वहाँ पे रेडार कम्युनिकेशन यूज़ होती है, तो उनमें वहाँ पे कौन सी रेज जनरेट होती है? माइक्रोवेव्स। या फिर ब्लूटूथ वगैरह जो हम अभी यूज़ करते हैं ना अपने फ़ोन वगैरह के लिए। नेक्स्ट है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स हर एक बंदे को पता होगा, टीवी सिग्नल, सेलफोन वगैरह, यहाँ पे रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में। नेक्स्ट है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, तो ऑलरेडी हमने देखा ये कहलाता था क्रस्ट हमारा, ये है ट्रफ वगैरह यहाँ पे। तो देखिए अब वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वेव लेंथ, टाइम पीरियड, क्लियर, फ्रीक्वेंसी वगैरह, इनको आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर। ये बेस रहेंगे आपके आने वाले लेक्चर्स में, जो कि थोड़े से इससे हाइयर या फिर टफर या फिर कॉन्सेप्चुअल हैं। क्लियर। लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है डिस्टेंस, एक टाइप की डिस्टेंस। तो पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे यहाँ पे कि यूनिट जो होगा वेवलेंथ का, दैट विल बी मीटर। क्लियर। अब ये डिस्टेंस किनके बीच होती है? डिस्टेंस होती है कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर कंसेक्यूटिव ट्रफ। तो ये है क्रस्ट यहाँ पे, ये है क्रस्ट, ये है क्रस्ट, ये है ट्रफ यहाँ पे, ये है ट्रफ यहाँ पे, ये है ट्रफ। क्लियर। तो देखिए अगर दो कंसिक्यूटिव क्रस्ट एंड क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस मेजर करूं तो वो कहलाती है वेवलेंथ, एंड इसको डिनोट किया जाता है बाय लैम्बडा। क्या किया जाता है? डिनोटेड बाय लैम्बडा। या फिर दो जो ट्रफ है ना उनके बीच जो डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूं तो इसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। यानी कि इन शॉर्ट आप याद रखेंगे दो क्रस्ट के बीच डिस्टेंस या फिर दो ट्रफ्स के बीच डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस है तो यूनिट किस में आएगा? मीटर में, एंड इसको हम डिनोट करते हैं बाय लैम्बडा। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखिए ये है यहाँ पे मिडल ऑफ वेव। क्लियर। तो हम बोलते हैं जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम मिडल ऑफ वेव टू द टॉप ऑफ क्रस्ट या फिर बॉटम ऑफ ट्रफ। तो ये जो आपको यहाँ पे मैं डिस्टेंस दिखा रहा हूँ तो ये क्या है? ये है एम्पलीट्यूड। देखिए ये है एम्पलीट्यूड, ये है
क्रस्ट यहाँ पे, ये है ट्रफ यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम मिडल ऑफ वेव टू टॉप ऑफ क्रस्ट, या फिर फ्रॉम मिडल ऑफ वेव टू टॉप ऑफ ट्रफ यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए। क्लियर, इसको डिनोट किया जाता है बाय ए। एंड ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि जो वेव है ना, ये अपनी रेस्टिंग पोजीशन से कितना दूर है, यानी कि हाउ फार वेव इज फ्रॉम रेस्टिंग पोजीशन, यानी कि रेस्टिंग पोजीशन से, अगर ये है रेस्टिंग पोजीशन, और ये वाली रेस्टिंग पोजीशन से वेव कितना दूर है अभी, तो उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे यहाँ पे, जो एनर्जी होती है किसी भी मैकेनिकल वेव की, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यानी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, यानी कि एम्पलीट्यूड जितना बढ़ेगा एनर्जी उतनी इंक्रीज होगी। तो देखिए ये है यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड, दिस एम्पलीट्यूड, दिस एम्पलीट्यूड, ये है वेवलेंथ यहाँ पे। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन या फिर वेव लेंथ्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। क्लियर, वेव लेंथ्स या फिर नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, ये भी हम क्या बोलते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन ए यूनिट टाइम। तो देखिए यहाँ पे ये है एक वेव। क्लियर, ये यहाँ पे क्या बनी, ये बनी यहाँ पे एक वेव। यहाँ पे देखिए ये वन कंप्लीट वेव बनी यहाँ पे। क्लियर, एंड यहाँ पे ये अगेन वन कंप्लीट वेव यहाँ पे बनी। तो अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, अगर इन वेव्स को बनने में कितना टाइम लग रहा है, वन, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3। क्लियर, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 3, क्योंकि यहाँ पे 3 वेव्स जो है ना वो फॉर्म हुई है 1 सेकंड में, यानी कि 3 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी 3। इसके लिए बोलिए तो एक वेव यहाँ पे, फिर एक और वेव यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 2। क्लियर, फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे दैट इज़ 2। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड या फिर फॉर्मड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी वेव्स बन रही है, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3 वेव्स बन रही हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 एंड 2, तो यहाँ पे जो वेव्स बन रही है दे आर 2, यानी कि 3 वेव्स, यहाँ पे 2 वेव्स। तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी। या फिर हम बोलते हैं नंबर ऑफ क्रस्ट या ट्रफ्स इन ए यूनिट टाइम, यानी कि क्रस्ट या ट्रफ कितने बनेंगे, क्योंकि एक वेव में एक क्रस्ट होगा एंड एक ट्रफ होगा। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ 1 बाय टाइम। यानी कि फ्रीक्वेंसी की अगर हम फार्मूला की बात करें, मैथमेटिकल फार्मूला की, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यानी कि रिलेशन क्या है टाइम के साथ, इनवर्स रिलेशन। क्लियर, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी हायर होगी उतना जो टाइम पीरियड है ना वो कम होगा। क्लियर, टाइम पीरियड जो होगा वो कम होगा। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इनवर्स रिलेशन। एंड देयरफॉर जो यूनिट होगा फ्रीक्वेंसी का दैट विल बी 1 बाय सेकंड, क्योंकि ऊपर फ्रीक्वेंसी है 1 बाय टी, टी की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे सेकंड। 1 बाय सेकंड को ही बोला जाता है हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है दैट इज हर्ट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड, यहाँ पे मैं पहले आपको दिखाऊंगा जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे। क्लियर, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर, तो देखिए देयरफॉर वी नो दैट जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। कितना, 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी हम निकालें तो फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे 1 बाई टी। क्लियर, टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी ओमेगा बाई 2 पाई। तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 पाई, क्योंकि इनकी रिलेशन जो है दैट इज इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये है हाई फ्रीक्वेंसी वेव एंड ये है यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी वेव। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव, हाई फ्रीक्वेंसी वेव देखिए फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, 1 अपॉन टाइम के बराबर। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, हायर। देयरफॉर जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, लोअर। यानी कि यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा वेव्स फॉर्म हो रही होंगी। क्लियर, एंड जो यहाँ पे वाइब्रेशन होती है ना, यहाँ पे वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लो फ्रीक्वेंसी वेव की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना वो क्या होगी, कम, एंड जो टाइम पीरियड होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा होगा। यानी कि जब कोई बंदा धीरे धीरे बात करता है लाइक आई एम वेरी, तो यहाँ पे ये जो मैंने बोला आई एम वेरी, तो मैंने धीरे धीरे बोला, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी मेरी वो काफ़ी कम थी, क्योंकि जो टाइम पीरियड था बात करने का वो काफ़ी ज़्यादा था। एंड जो यहाँ पे वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन क्या होगी यहाँ पे, वाइब्रेशन यहाँ पे कम होगी।
अभी अजान हो रही है, लेट मी पॉज फॉर अ फ्यू सेकंड्स। तो देखिए, तो ये है यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वेव एंड ये है यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी वेव। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम पीरियड यहाँ पे कम, यहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है जो कि टाइम रिक्वायरमेंट होती है एक कंप्लीट वेव लेंथ को ऑकर करने के लिए, या फिर एक कंप्लीट वेव को कितना टाइम लग रहा है ऑकर करने के लिए, वो हम बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक वेव को कितना टाइम, या फिर यानी कि एक कंप्लीट वेव को कितना टाइम लग रहा है, तो वो कहलाता है टाइम पीरियड। एंड जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्लियर। एंड जो टाइम पीरियड की फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा दैट इज 2 पाई/ओमेगा। क्लियर। एंड जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी बनी थी ओमेगा/2 पाई। यानी कि अगर हम ओमेगा को निकालें तो वी कैन राइट जो ओमेगा होगा दैट विल बी 2 पाई/एफ। तो ये भी याद रखिएगा। क्लियर। तो दीज आर सम रिलेशंस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप याद रखेंगे, जो यहाँ पे छूट गया था, तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ना उनकी वेलोसिटी, क्योंकि इसे भी कभी कभार पूछा जाता है। क्लियर। तो ये आप याद रखिएगा। तो इनकी जो वेलोसिटी है ना डायरेक्ट यहाँ से फार्मूला पूछी जाती, तो इनकी जो वेलोसिटी है ना दैट इज 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये है यहाँ पे कांस्टेंट। क्लियर। इनको आपको नहीं जानना है, जो फॉर्मूला है ना वो आपको याद रखनी है। क्लियर। जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है दैट इज v इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट ई नॉट। यानी कि v इज इक्वल टू 1/1 डिवाइड बाई √ऑफ म्यू नॉट इंटू ई नॉट। क्लियर। म्यू नॉट इंटू ई नॉट या फिर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। एंड ये किसके बराबर होता है? ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि वैक्यूम में। क्लियर। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड जो फार्मूला होती है दैट इज 1 डिवाइड बाई √ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट देखेंगे हम ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो कलर की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। तो गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, तो ये है यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट, ये है विजिबल। एंड विजिबल जो है ना, विजिबल में यहाँ पे देखिए, विजिबल में यहाँ पे आते हैं डिफरेंट कलर्स। क्या आते हैं? डिफरेंट कलर्स, जिनको हम बोलते हैं विबगायर, VIBGYOR। ये हम आगे जाकर कहाँ पे, जब हम लाइट पढ़ेंगे वहीं पे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी आप याद रखिए, क्योंकि ये जो विबगायर है ना ये यहीं से निकलता है। ये है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये है रेडियो वेव। क्लियर। एंड विजिबल में यहाँ पे अपनी 7 निकलती है, यानी कि विजिबल में यहाँ पे 7 डिफरेंट कलर्स इन्वॉल्व होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर। तो हमने देखा था अगर हम यहाँ से आएंगे गामा रेज टू रेडियो वेव्स, तो जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, देन हमने देखा था रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, तो ये किन की हायर होती है? गामा रेज की। जितना हम आगे जाएंगे ये कम होगी। एंड इस साइड में क्या होता है हायर? वेव लेंथ। एंड सेम इसी के लिए एप्लीकेबल है, किन के लिए? वेवगायर के लिए। यानी कि फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ये किन की मैक्सिमम होगी? ये यहाँ से मैक्सिमम होगी, यानी कि वायलेट कलर से। एंड रेड कलर में क्या होगा? रेड कलर में वेव लेंथ मैक्सिमम होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर है हाईएस्ट एनर्जी? तो डायरेक्ट ऑप्शन वायलेट। क्लियर। बगैर सोचे समझे। क्लियर। वायलेट, क्योंकि ये पहले आता है, एंड जो पहले आता है फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग हायर होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेव लेंथ? अब हाईएस्ट वेव लेंथ की बात कर रहा है, तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स। तो देखिए, गामा रेज, देन यूवी रेज। चलिए यहीं पे मैं बनाता हूँ, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। क्लियर। तो वेव लेंथ की बात कर रहा है, तो वेव लेंथ कहाँ पे हायर होती है? इस साइड में, यानी कि रेडियो वेव्स, इनकी हायर वेव लेंथ। फिर माइक्रोवेव्स, यानी कि जितना हम गामा रेस की तरफ जाएंगे वेव लेंथ कम होगी। तो गामा रेस, ऑप्शन क्या क्या दिया है? गामा, देन यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट,
देन यहाँ पे इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव्स दिए हैं। तो वी नो दैट जब हम इधर से जाएंगे तो जो वेव लेंथ है ना वो डिक्रीज होगी, यानी कि माइक्रोवेव्स की क्या होगी, हाईएस्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, कैंसर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ। तो कैंसर ट्रीटमेंट में किसकी एप्लीकेशन इन्वॉल्व होती है, तो कैंसर ट्रीटमेंट मैंने आपको मेंशन किया था, वहाँ पे गामा रेज जो है ना वो इन्वॉल्व होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी याद रखिएगा कि गामा रेज जो है ना इनको किसने डिस्कवर किया था, तो रदरफोर्ड। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, रदरफोर्ड। क्लियर, रदरफोर्ड ने किनको डिस्कवर किया था, गामा रेज को। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात हो रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जहाँ पे कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन बन रहा था, तो वहाँ पे कौन सी वेव्स इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे साउंड वेव्स इन्वॉल्व होती हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है बेसिक रिगार्डिंग वेव्स। क्लियर। फिर हम ऑलमोस्ट 3 to 4 लेक्चर्स में वेव्स एंड साउंड वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होगा। क्लियर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।